जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। काफी कमेंट आने के बाद आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। कुंभ क्यों लगता है, कुंभ स्नान से क्या कितना फल मिलता है, क्यों मिलता है, और कुंभ स्नान की तिथि कौन कौन सी है। तो कुंभ क्यों लगता है, देव समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय एक कलश निकला था, अमृत का कलश। तो वह अमृत का कलश यानी कुंभ, उसको देवता लोग जो है ना लेकर के भागे थे। वह कुंभ था इंद्र के पुत्र जयंत के पास, और देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ा था। एक ने कहा था कि मुझे चाहिए, तब तो दूसरे करे थे हमें चाहिए। इस तरह से देवताओं की तरफ से इंद्र के पुत्र जयंत उस कुंभ को लेके भागे थे, और उस कुंभ की रक्षा की थी देवगुरु बृहस्पति ने और सूर्य ने। सूर्य ने फूटने से बचाया था और देवगुरु बृहस्पति ने उसकी देखभाल की थी। इसलिए इन दोनों का विशेष महत्व है। और जहां जहां उस दौरान लगातार 12 साल तक यानी देवताओं के 12 दिन तक वह महायुद्ध चला था कुंभ के पीछे, तो उस समय जहां जहां पर अमृत कुंभ को छुपाया गया था, उसकी जहां जहां बूंदे गिरी थी, वही उन्हीं स्थानों पर महाकुंभ लगता है। जैसे हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में, गोदावरी तटीय नासिक में, तो इन स्थानों पर महाकुंभ लगता है और ठीक 12 साल के बाद लगता है। और महाकुंभ में स्नान से क्या फायदा है। शास्त्र कहते हैं कि कुंभ राशि गते जीवे मेष राशि गते रवो हरिद्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्ति व्रजनम। जब कुंभ राशि में जीव यानी बृहस्पति हो और उस समय मेष की संक्रांति आए यानी वैशाख की संक्रांति हो और सूर्यदेव मेष राशि में आते हैं, तो उसी समय जो उस नदी में हरिद्वार में स्नान करता है वह उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। वह इस संसार में दुख झेलने के लिए या सुख भोगने के लिए बार बार नहीं आता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। और तो यहां तक कहा गया है कि जो भी ये स्नान करता है, अश्वमेध शास्त्राणी वाजपेय शतानि चा लक्ष्य प्रदक्षिणम भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। अश्वमेध सहस्राणी, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल होता है, करोड़ लाखों वाजपेयी यज्ञ का फल होता है, और इस संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वह कुंभ स्नान से हमें मिल जाता है। और तक यहां तक कहा गया है, गंगाया स्नान महात्म्यम नालम वक्तुम चतुर्मुख, अतः चतुर्मुख यानी ब्रह्मदेव भी स्नान करने के जो फल मिलता है उसका बखान ब्रह्मदेव भी नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसका महत्व बताया गया है। अब कौन कौन सी तिथियां हैं, जनवरी फरवरी तो निकल गई, लेकिन मार्च से हम प्रारंभ करेंगे। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है और इस दिन शाही स्नान होगा, जिसमें कि समस्त महात्मा लोग, नागा साधु संत लोग सबसे पहले स्नान करते हैं। उसके बाद 13 मार्च को शनिश्चर अमावस्या है, इस दिन भी बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। 14 मार्च को संक्रांति है, 20 मार्च को महाविश्व दिन है, 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, और इस दिन भी दूसरा शाही स्नान है। इस दिन भी साधु संत लोग पहले स्नान करते हैं। 13 अप्रैल को मेष संक्रांति है, प्रमुख स्नान है, और तृतीय शाही स्नान है। इस दिन के स्नान के सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि इस दिन मेष राशि में सूर्य जाते हैं, इसलिए 13 अप्रैल को और 14 अप्रैल को भी, क्योंकि 14 अप्रैल को भी यह पुण्य काल रहेगा। 13 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य रात को 1 बजे कुछ मिनट में प्रवेश करेंगे, इसलिए 13 अप्रैल और 14 अप्रैल दोनों को स्नान का फल मिलेगा। 21 अप्रैल को रामनवमी है, 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है, 11 मई को भौमवती अमावस्या है, और 14 मई को अक्षय तीज है, परशुराम जयंती है, संक्रांति है। इस दिन का भी बड़ा महत्व है। 17 मई को शंकराचार्य जयंती है, 18 मई को गंगा जी का प्राकट्य दिवस है, और 26 मई को वैशाख पूर्णिमा है। इस दिन कुंभ स्नान का अंतिम स्नान माना जाएगा, और इन इन तिथियों में जो भी गंगा जी में स्नान करेगा उसको लाखों गुना फल की प्राप्ति होगी। इसलिए बीच बीच में भी संत लोग प्रतिदिन कुंभ स्नान करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, इसका भी बड़ा महत्व है। तो ये कुंभ के विषय में था। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।